ऑलमाइटी ग्रुप ऑफ स्कूल के रूल एंड रेगुलेशंस। सबके लिए जरूरी नियम। अनुशासन। स्कूल में हम सब बच्चे, टीचर, बाकी स्टाफ, माता पिता और जो भी स्कूल आते हैं एक दूसरे के साथ प्यार और समझदारी से पेश आएं। कोई भी बदजुबानी या गलत हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो, इसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। बच्चों को स्कूल के सभी नियम मानने होंगे और टीचर या स्टाफ की बात तुरंत माननी होगी। किसी को डराना, परेशान करना या भेदभाव करना, चाहे वो किसी की जाति, धर्म, लिंग या क्षमता के कारण हो, बिल्कुल मना है। ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे टीचर बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे और पढ़ाई में मदद करेंगे। किसी भी तरह की मारपीट या जुबानी गाली गलौज की इजाजत नहीं है। समय पर आना और रोजाना आना। सभी बच्चों और स्टाफ को स्कूल, क्लास और छुट्टी के सही समय का सख्ती से पालन करना होगा। जैसे गर्मियों में स्कूल सुबह 7:50 से दोपहर 1:40 तक होता है और सर्दियों में सुबह 8:50 से दोपहर 2:30 तक। यह समय बदल सकता है, इसलिए हमेशा स्कूल का नोटिस देखें। स्कूल रोजाना आना बहुत जरूरी है। बच्चों को रोज स्कूल आना चाहिए। अगर कोई बच्चा नहीं आ पाता तो माता पिता को तुरंत क्लास टीचर को छुट्टी की अर्जी देनी होगी। अगर 3 या उससे ज्यादा दिन की छुट्टी चाहिए तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। स्टाफ को अपनी छुट्टी के लिए पहले से स्कूल प्रशासन या अपने विभाग के मुखिया को बताना होगा और सही अर्जी देनी होगी। अगर अचानक छुट्टी लेनी पड़े तो तुरंत बताना जरूरी है, नहीं तो 2 दिन की गैरहाजिरी मानी जाएगी। जो बच्चे या स्टाफ देर से आते हैं उन्हें क्लास या ड्यूटी में जाने से पहले प्रिंसिपल या इंचार्ज को बताना होगा। बार बार देर से आने पर कार्रवाई हो सकती है। स्कूल यूनिफॉर्म और कैसा दिखें। बच्चों को स्कूल के दिनों और कार्यक्रमों में जब तक कुछ और न कहा जाए साफ सुथरी और पूरी स्कूल यूनिफॉर्म में आना होगा। जूते पॉलिश होने चाहिए और बाल साफ सुथरे। लड़कों के बाल छोटे हों और लंबी चोटी वाली लड़कियों के बाल अच्छे से बंधे हों। स्टाफ को स्कूल की तरफ से बताई गई सही और शालीन ड्रेस पहननी होगी। स्कूल की चीजों का ध्यान रखें। हम सब, बच्चे और स्टाफ, स्कूल की चीजों का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें क्लासरूम, फर्नीचर, मशीनें, लाइब्रेरी की किताबें, लैब का सामान, खेल का सामान और स्कूल का मैदान शामिल है। अगर लापरवाही से या जानबूझकर स्कूल की किसी चीज को नुकसान होता है तो कार्रवाई होगी और जिसने नुकसान किया है उसे उसकी मरम्मत या उसे बदलने का खर्चा देना होगा। स्कूल की दीवारों पर लिखना या उन्हें गंदा करना बिल्कुल मना है। सुरक्षित रहें। बच्चों को लैब, वर्कशॉप, खेल के मैदान और स्कूल बस में सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई इमरजेंसी हो, जैसे आग या भूकंप, तो बच्चों और स्टाफ को निकासी के बताए हुए रास्तों और इमरजेंसी टीम की बात माननी होगी। बिना इजाजत के बंद जगहों में जाना मना है। हथियार, नुकीली चीजें, पटाखे या कोई भी खतरनाक सामान स्कूल में लाना बिल्कुल मना है। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान। बच्चों के लिए स्कूल के समय के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे MP3 प्लेयर, गेम खेलने वाले डिवाइस का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। अगर आप इन्हें स्कूल लाते हैं तो उन्हें बंद करके क्लास टीचर या स्कूल ऑफिस में जमा करना होगा, जो छुट्टी के बाद वापस मिल जाएंगे। नियम तोड़ने पर सामान जब्त हो जाएगा और कार्रवाई हो सकती है। सेहत और साफ सफाई। सभी बच्चों को अपनी साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। अगर कोई बच्चा बीमार है तो बीमारी फैलने से रोकने के लिए उसे स्कूल नहीं आना चाहिए। स्कूल वापस आने पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। ईमानदारी से पढ़ाई, परीक्षा, टेस्ट या असाइनमेंट के दौरान नकल करना या किसी और का काम अपना बताना बिल्कुल मना है। बच्चों को अपना खुद का काम जमा करना होगा। दूसरों से या बाहर से बिना बताए नकल करना गलत है। क्लास में बर्ताव। बच्चों को सही तरीके से क्लास में आना और जाना चाहिए। क्लास के दौरान बच्चों को ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई में हिस्सा लेना चाहिए और दूसरों की पढ़ाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बोलने से पहले हाथ उठाना, दूसरों की बात का सम्मान करना और टीचर की बात मानना जरूरी है। क्लास में खाना या च्यूइंग गम चबाना मना है। होमवर्क और असाइनमेंट। बच्चों को सभी होमवर्क और असाइनमेंट समय पर पूरा करके साफ सुथरे जमा करने होंगे। माता पिता से निवेदन है कि वे रोजाना बच्चे की डायरी देखें ताकि होमवर्क और जरूरी जानकारी पता चल सके। स्कूल की गतिविधियां और कार्यक्रम। बच्चों को पूरी तरह से विकसित होने के लिए स्कूल की दूसरी गतिविधियों, खेलों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। सभी स्कूल कार्यक्रमों, फील्ड ट्रिप और घूमने जाने के दौरान सही बर्ताव और अनुशासन जरूरी है। स्कूल बस का इस्तेमाल। अगर लागू हो, जो बच्चे स्कूल बस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बस स्टाफ के नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा। अनुशासन बनाए रखें और खिड़की से बाहर न झुकें, चीजें न फेंकें या कोई रुकावट पैदा न करें। बस या बर्ताव से जुड़ी कोई भी समस्या स्कूल अधिकारियों को बताएं। स्टाफ के लिए नियम। पेशेवर और अच्छे बने। स्टाफ को बच्चों, माता पिता, साथियों और प्रशासन के साथ हर बातचीत में सबसे अच्छा पेशेवर रवैया रखना चाहिए। बच्चों के रिकॉर्ड, निजी जानकारी और स्कूल की जरूरी बातों को लेकर पूरी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। सभी बच्चों के साथ एक जैसा और निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के स्टाफ को ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए जिनसे हितों का टकराव हो
और ऑलमाइटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देना बिल्कुल मना है। पढ़ाने की जिम्मेदारियां स्टाफ को स्कूल के नियमों और समय सीमा के अनुसार पूरी पाठ योजनाएं तैयार करके जमा करनी होंगी। सभी विषयों का सिलेबस समय पर और अच्छे से पूरा करना बहुत जरूरी है। स्टाफ को नियमित रूप से बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें समय पर और अच्छी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और उनकी प्रति का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए। उन्हें कमजोर बच्चों को सही मदद देनी चाहिए और तेज बच्चों के लिए मुश्किल गतिविधियां देनी चाहिए। स्टाफ से उम्मीद की जाती है कि वे विभाग की मीटिंग, सिलेबस की समीक्षा में हिस्सा लें और पढ़ाई में सुधार के लिए काम करें। क्लास संभालना और अनुशासन स्टाफ को एक सकारात्मक, सुरक्षित और अनुशासित माहौल बनाना चाहिए। उन्हें स्कूल और क्लास के नियमों को निष्पक्षता और दृढ़ता से लागू करना चाहिए। लगातार बर्ताव से जुड़ी समस्याओं या सुरक्षा की चिंताओं को इंचार्ज या प्रिंसिपल को बताना चाहिए। स्टाफ को क्लास में या अपनी ड्यूटी के दौरान बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बातचीत और सहयोग स्टाफ को माता पिता टीचर मीटिंग के दौरान और बच्चों की डायरी स्कूल के मैसेज के जरिए माता पिता के साथ अच्छे से और सकारात्मक तरीके से बात करनी चाहिए। उनकी चिंताओं को सम्मान से सुनना चाहिए। उन्हें स्कूल के लक्ष्य पाने के लिए साथियों, विभाग के मुखिया और प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सभी स्टाफ मीटिंग, ट्रेनिंग और स्कूल कार्यक्रमों में हाजिर रहना जरूरी है। अपना विकास स्टाफ से लगातार अपने विकास के लिए काम करते रहने की उम्मीद की जाती है। इसमें स्कूल या बाहर की संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली वर्कशॉप, सेमिनार और ट्रेनिंग कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शामिल है। नए पढ़ाने के तरीकों, शिक्षा नीतियों और विषय से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहना जरूरी है। छुट्टी के नियम सभी छुट्टी के आवेदन इंचार्ज प्रिंसिपल को जमा करने होंगे। बिना बताए छुट्टी लेना एक बड़ी गलती है। स्कूल द्वारा बताई गई अवधि के लिए बीमारी की छुट्टी के आवेदनों के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। स्कूल के संसाधनों का इस्तेमाल स्टाफ को स्कूल के संसाधनों जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, स्टेशनरी, लैब का सामान का जिम्मेदारी से और केवल स्कूल के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सामान में किसी भी खराबी या नुकसान की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। माता पिता के लिए दिशानिर्देश स्कूल के साथ साझेदारी माता पिता को अपने बच्चे की पढ़ाई में एक अहम साथी माना जाता है और स्कूल के साथ मिलकर काम करने को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। माता पिता को अपने बच्चे की प्रति पर बात करने और किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक बैठक (PTM) में हिस्सा लेना चाहिए। बातचीत माता पिता को होमवर्क, जरूरी नोटिस और टीचर की टिप्पणियों के लिए रोजाना अपने बच्चे की स्कूल डायरी मैसेज ऐप चेक करनी चाहिए। स्कूल के साथ बातचीत सम्मानजनक और सही तरीकों से होनी चाहिए, जैसे क्लास टीचर, स्कूल ऑफिस, तय की गई मीटिंग। सही संपर्क जानकारी देना और किसी भी बदलाव की तुरंत स्कूल को जानकारी देना जरूरी है। माता पिता को केवल पहले से अपॉइंटमेंट लेकर या तय की गई PTM के दौरान ही स्कूल आना चाहिए। इमरजेंसी में बच्चे को लेने के लिए माता पिता को स्कूल के खास नियमों का पालन करना होगा। सेहत की जानकारी माता पिता को अपने बच्चे को होने वाली किसी भी स्वास्थ्य समस्या, एलर्जी या खास मेडिकल जरूरतों के बारे में स्कूल को तुरंत बताना चाहिए। स्कूल के नियमों को तोड़ने पर अनुशासन संबंधी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सिर्फ जुबानी चेतावनी और समझाना से लेकर सस्पेंड करना या बहुत गंभीर मामलों में बच्चों के लिए स्कूल से निकालना या स्टाफ के लिए नौकरी से निकालना भी शामिल हो सकता है। यह रूल बुक हमारे स्कूल के लिए एक मजबूत आधार है। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों, स्टाफ और माता पिता को यह मिले और वे इसे समझें।